Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to start here chapter number 11 in EVS Sunita in Space. What is our Earth really? Look, Ozera and Shamir are playing with the globe. While they play, they are talking to each other. Ozera and Shamir क्या कर रहे थे? खेल रहे थे ग्लोब से और एक दूसरे से बातें कर रहे थे. उजेरा, do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? I have heard that she has spent more than 6 months in the space. उजेरा क्या बोल रही है कि क्या तुमको पता है कि कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आने वाली है और मैंने सुना है कि उन्होंने 6 मंथ स्पेस में स्पेंड किए हैं, गुजारे हैं. शामिर, looking at the globe, look, here is America, Africa. Hey, very space. शमीर बोल रहा है कि देखो ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ग्लोब में देख के, और पूछ रहा है कि स्पेस कहाँ है. उजेरा, द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस. उजेरा जवाब देती है कि स्काई, स्टार्स, सन, मून, ये सारे कहाँ पे होते हैं? स्पेस में होते हैं. शामिर, येस आई नो. सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप. आई सो ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर. मैंने टीवी पे देखा था कि सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में थे और वो टीवी में से अर्थ को दिखा रहे थे. उजेरा, yes, from there the earth looked like this globe. वहाँ से अर्थ कैसा दिखता है? ग्लोब जैसा दिखता है स्पेस में से. शमीर, if our earth looks like this globe, then where are we? Uzira takes a pen and places it on the globe. अगर हमारा जो अर्थ है वो ग्लोब के जैसा दिखता है तो हम कहाँ पे है? तो उजेरा जो है वो पेन लेके उसको दिखा रही है ग्लोब में कि हम यहाँ पे है. उजेरा, हियर वी आर, दिस इज़ इंडिया. ग्लोब में से देख के बता रही है इंडिया कि ये क्या है? इंडिया है. शामिर, इफ़ वी वर हियर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ. आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब. अगर हम यहाँ पे है तो क्या हम हम गिरते नहीं? हम इनसाइड द ग्लोब है, ग्लोब के अंदर है, ऐसा शमीर बोल रहा है. नेक्स्ट पेज. उजेरा, इफ़ वी आर इनसाइड देन वेर इज द स्काई, द सन, द मून एंड द स्टार्स? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब एंड ऑल द सीज एंड ओशंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब. अगर हम ग्लोब के अंदर है तो स्काई, मून, सन, वो सब कहाँ है? हम कहाँ पे है? ऑन दी ग्लोब, ग्लोब के ऊपर है, अंदर नहीं है. और सी एंड ओशन जो है वो भी कहाँ पे है? ऑन दी ग्लोब. शामिर, pointing towards the lower part of the globe, you mean to say that no one stays here? लोअर पार्ट पे वो पॉइंट करके बोल रहा है कि क्या यहाँ पे कोई रहता नहीं है? तो उजेरा क्या बोल रही है? पीपल लिव हियर टू. ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हियर. वहाँ पे कौन सा कंट्री है? ब्राज़ील और अर्जेंटीना. शामिर, आर द पीपल दे स्टैंडिंग अपसाइड डाउन? वाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ? क्या वो हमारे से अपसाइड डाउन है, उल्टे दिखते हैं, तो वो गिरते क्यों नहीं है? ऐसा शामिर पूछ रहा है. उजेरा आंसर कर रही है, येस, इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी. वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ? उजेरा बता रही है कि येस,
थोड़ा सा अलग दिखता है, पर ये सी वाटर भी वहाँ पे है, तो सी वाटर क्यों गिरता नहीं है? तो व्हाट डू यू थिंक, इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब, हाउ इज़ इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ? अर्थ जो है वो राउंड है ग्लोब के जैसा, तो हम क्यों फॉल नहीं होते, गिरते क्यों नहीं हैं हम लोग? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल, अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वजह से क्या वो अपनी तरफ खींचता है सारी चीज़ें, इसके लिए हम लोग गिरते नहीं हैं। डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन? क्या वो उल्टे उल्टे होते हैं, उल्टे स्टैंड करते हैं? नहीं, वो हम जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, अप ही रहते हैं, अपसाइड डाउन नहीं होते। टॉकिंग विद सुनीता, व्हेन द सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, thousands of children like Uzera and Shamir got a chance to meet her. सुनीता विलियम्स जो है वो इंडिया में आई थी, तब बहुत सारे बच्चे जो है उनसे मिले थे, जैसे उज़ेरा और शामिर को चांस मिला है उनसे मिलने के लिए। सुनीता सेज दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रन, शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पना's ड्रीम। वो क्या बता रही है कि उनकी जो फ्रेंड है कल्पना चावला, वो भी बच्चों से मिलना चाहती थी इंडिया में आके, और उनका जो ड्रीम है वो पूरा करना चाहती थी। इसके लिए सुनीता जो है वो यहाँ पे बच्चों से मिलने के लिए आई है। सुनीता's एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन स्पेस देखते हैं। वी कुड नॉट सीट एट वन प्लेस, वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेस शिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। हम एक जगह बैठ नहीं सकते, वहाँ पे हम फ्लोटिंग करते हैं स्पेसशिप में, एक जगह से दूसरी जगह पर। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लोब्स। To wash our face or hands, we had to catch these blobs and wet paper with them. हमको पानी से अगर हैंड वॉश करना है, फेस वॉश करना है, तो कैसे करेंगे? वो ब्लॉब्स जो होते हैं उसको पकड़ के फिर पेपर को गीला करते हैं, फिर पोंछते थे। We ate very differently there. The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. हम क्या करते थे, खाते वक्त खाना जो है उसको कैच करके, पैकेट को कैच करके फिर खाते थे। In space there was no need to use a comb. My hair kept standing all the टाइम। कोम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हेयर जो है वो ऊपर की तरफ रहते थे। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, वी हैड टू गेट यूज्ड टू फ्लोटिंग अराउंड, वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्टेप आवरसेल्व्स देयर, पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in the space, but it was also difficult. हम स्पेस में चल नहीं सकते, हमको क्या करना पड़ता है, फ्लोट करना पड़ता है, और सिंपल चीज़ें भी डिफरेंटली करनी पड़ती है इन द स्पेस। अगर उनको सोना होता है, बैठना होता है, तो क्या करते थे वो लोग, किसी से बांध लेते थे अपनी जो बॉडी है, फिर वो क्या करते थे, रेस्ट करते थे, वरना वो वहाँ पे एक जगह पे बैठ नहीं पाते। लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट। आपको क्या करना है, फोटोग्राफ्स देखना है। वी टेक ऑफ 9/12/2006। सुनीता विलियम्स जो है उन्होंने टेक ऑफ कब किया था, 9 डेट को किया था, 9/12 दिसंबर में। आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फुट,
हमारे पैर जो है वो ज़मीन पे नहीं मतलब जो नीचे का फ्लोर है वहाँ पे नहीं रहते थे। वो 11/12/2006 की बात कर रहे हैं। देन वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग अवे? दैट 11/12/2006। लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। मेरे जो हेयर है वो क्या कर रहे, खड़े हैं 13/12/2006। सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस? The date is 16/12/2006. Now look at the question answer. Can you think why Sunita's hair was standing? क्या आप बता सकते हो कि सुनीता के जो हेयर है वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, उसकी वजह से क्या हुआ था, सुनीता के जो हेयर है वो खड़े थे। Look at Sunita's photographs and the dates written on each of them. Write what all is happening and when. आपको क्या करना है, डेट लिखनी है और क्या हुआ था उस दिन वो लिखना है। आपको क्या करना है, क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। क्लोज योर आइज, इमेजिन, आपको क्लासरूम में इमेजिन करना है। अभी तो आपको घर पे इमेजिन करना होगा। इमेजिन दैट योर क्लास इज स्पेसशिप। इमेजिन करना है कि आपका जो क्लास है, घर है, तो वो क्या है, स्पेसशिप है और आप इधर उधर घूम रहे हो। देखना है ये जो सारे फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है वो सब इमेजिन करना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इजंट इट अमेजिंग? On the earth, when we throw something up, it comes down. When we throw a ball up in air, it falls back. We are able to catch it on the earth. We don't keep floating around. When we fill a glass or bucket with water, it stays there. It doesn't float around, it floats, as Sunita Williams says. It is something special about the earth that makes this happen. The earth pulls everything towards itself. Sunita Williams went 360 kilometers away from the earth in the spaceship. Think how far this would be. Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. This is how far Sunita Williams went away from the earth. अर्थ जो है उस पर ऐसा नहीं होता। आप जो भी चीज़ ऊपर फेंकते हो वो सीधा नीचे आती है। जैसे बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वो सीधा नीचे आती है ऑन द अर्थ। वो ऊपर फ्लोट नहीं करती है, तैरती नहीं है। जब आप पानी भरते हो बकेट में या ग्लास में तो वो भी क्या होता है, नीचे उसमें स्टे रहता है, मतलब रहता है उसमें। इधर उधर ब्लोब्स जो है वो घूमते नहीं है, जैसे सुनीता विलियम्स ने बताया है हमको पिक्चर में, वैसे नहीं होता। सुनीता विलियम्स कितने किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम द अर्थ? 360 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम द अर्थ। कैन यू नाउ से वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग? आपको पता है कि क्यों सुनीता है उनके हेयर जो है वो खड़े थे। तो आपको पता चल गया कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, मैंने और आगे बताया। Think why water flows downwards on any slope on mountains to water flows downwards not upwards. वाटर फ्लो में सीधा नीचे, पानी जो है वो सीधा नीचे क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऊपर नहीं जाता। वो अर्थ जो है वो सारी चीज़ें अपनी तरफ खींचता है।